चैप्टर 9 कंसर्निंग आर डोर। आई एम सॉरी मिस ब्लैकलॉक, लेकिन मुझे फिर से आपका कुछ वक्त चाहिए। दरअसल मुझे रूडी के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। मिस ब्लैकलॉक कहती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहिए क्या बात है। क्रेडॉक कहता है, ये जो रूडी नाम का आदमी था वो शुरू से ही आपको बेवकूफ़ बना रहा था मिस। रूडी किसी होटल के मालिक का बेटा नहीं था, एक नॉर्मल से हॉस्पिटल में काम करता था वो, और वो वहाँ से छोटी मोटी ज्वेलरी चोरी करता रहता था वहाँ आने वाले पेशेंट्स की। उसके बाद वो एक दूसरी जगह काम करने लग गया जहाँ वो नकली बिल्स बनाया करता था। उसने स्विट्ज़रलैंड में ऐसे ही बहुत से घपले करे थे, इसलिए ही वहाँ की पुलिस की नज़रों में वो आ चुका था, और पुलिस से बचने के लिए वो यहाँ आ गया नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा के, और यहाँ आकर वो होटल रॉयल स्पा में काम करने लगा जहाँ उसकी मुलाकात आपसे हुई। क्रेडॉक की ये बात सुनकर मिस ब्लैकलॉक कहती है, तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक ही था कि मैंने उसे उस दिन से पहले नहीं देखा था, और इसलिए ही वो मुझे याद नहीं आ रहा था उस दिन भी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ क्या करने आया था। उसे हमारे घर से ज़्यादा कीमती चीज़ें तो उस होटल के गेस्ट के पास से ही मिल जाती। क्रेडॉक थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या आप अभी भी अपने उस बयान पर टिके रहना चाहती हैं मिस ब्लैकलॉक। मिस ब्लैकलॉक कहती हैं, और नहीं तो क्या, यहाँ जो भी है आपके सामने ही है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत कीमती हो या जिसे बेचकर किसी को कोई अच्छा मुनाफा हो, तो उसे यहाँ आकर भला मिलता ही क्या। ये राज तो उसी के साथ चला गया कि वो यहाँ आखिर आया क्यों था। वैसे भी मैंने जब उस ऐड को देखा तो मैंने उसे एक भद्दे मजाक से ज़्यादा और कुछ नहीं समझा, और उस मजाक का और लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेचारी मित्सी उस खबर से बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्रेडॉक कहता है, अरे हाँ, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। मैं इस लड़की मित्सी के सभी डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता हूँ। मिस ब्लैकलॉक थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है, आप मेरा सवाल टालने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर क्रेडॉक। आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। क्रेडॉक मिस ब्लैकलॉक की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहता है, आपको रूडी नहीं कोई और मारना चाहता था मिस ब्लैकलॉक। रूडी मेन आदमी नहीं था, उसे तो कोई कंट्रोल कर रहा था। मिस ब्लैकलॉक कहती है, बात तो अभी भी वहीं की वहीं है मिस्टर क्रेडॉक। रूडी ना सही तो कोई और सही, लेकिन मुझे मारना चाहेगा ही कौन। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, और मुझे मार के किसी को क्या ही फ़ायदा होगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छी पड़ोसी हूँ, मुझे भला किसी से क्या दिक्कत। तो शायद औरों को भी मुझसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसी बर्बरता का काम करने के बारे में भला सोच कौन रहा था। और रही बात मिर्ची की, तो आप उस पर शक करना बंद कर दें, तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मिर्ची झूठी हो सकती है लेकिन कातिल नहीं, और अगर वो मुझे मारना ही चाहती तो सीधे तरीके से मेरे खाने में जहर ही मिला देती ना। इतनी सब प्लानिंग क्यों करती वो। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसे जानते नहीं हैं। हो सकता है वो कभी कभार गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल जाती हो, लेकिन वो इतने बुरे दिल की नहीं है। वो किसी को मारने जैसे बुरे काम के बारे में कभी नहीं सोचेगी। वैसे भी उस अखबार वाली खबर को सुनकर सबसे ज़्यादा वो ही डर गई थी। वो तो बेचारी यहाँ से जाने तक को तैयार हो गई थी, मेरे फोर्स करने पे ही वो रुकी थी। इसलिए आपका ये कहना कि इसमें ज़रूर से मिर्ची का हाथ है, मुझे कुछ जमा नहीं। क्रेडॉक कहता है, हाँ तो हो सकता है मिस ब्लैकलॉक कि ये उसी के प्लान का हिस्सा हो कि वो यहाँ से जाने की एक्टिंग करे, क्योंकि इतने साल आपके साथ रहने की वजह से उसको भी आप पे भरोसा हो गया था कि आप उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगी। और फिर घर के काफ़ी ज़रूरी काम भी तो करती है वो, इसलिए उसने ऐसा दिखाया कि वो यहाँ से जा रही है, लेकिन असल में वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसका प्लान यहाँ कुछ और ही काम करने का था। मिस ब्लैकलॉक कहती है, मुझे नहीं पता मिस्टर क्रेडॉक, आज यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं, मेरी कुछ पुरानी दोस्त एक दो, तो मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कोई बदसलूकी करे मुझसे। तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप उसे चुपचाप अपना खाना बनाने दें और परेशान ना करें। क्रेडॉक कहता है, आप चाहे जो कहें मिस ब्लैकलॉक, मैं मित्सी से मिलना ही चाहता हूँ। आखिरकार मिस ब्लैकलॉक को क्रेडॉक के सामने हार माननी ही पड़ती है, और आखिर में मिस ब्लैकलॉक क्रेडॉक से कहती हैं, ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि आप उसका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें। और इसके बाद मिस ब्लैकलॉक क्रेडॉक को किचन की तरफ जाने का इशारा करती हैं। क्रेडॉक किचन की तरफ जाता है, वहाँ उसे मिर्ची मिलती है। वो मिर्ची से वही सब सवाल करता है जो उसने पहले भी करे थे, और उसे जवाब भी वही सब मिलते हैं जो उसे पहले मिले थे। इससे क्रेडॉक को एक बात तो कन्फर्म हो जाती है कि मिर्ची सच बोल रही थी,
क्योंकि अगर उसने कोई जवाब उस वक्त मन से बनाया होता या झूठ कहा होता तो आज उसका जवाब में अंतर आया होता। इसलिए क्रेडॉक को अब बात थोड़ी सी समझ आने लगी कि मिर्ची इतना भी झूठ नहीं बोलती है शायद। उसके बाद क्रेडॉक कहता है, क्या आप मुझे कुछ और बताना चाहोगे? हो सकता है कुछ ऐसा जो आप पहले बताना भूल गए हो, या मेरे जाने के बाद कोई ख़ास बात हुई हो आप लोगों के बीच जो आप मुझे बताना चाहती हो। क्या ऐसा कुछ है मिस मिर्ची? मिर्ची कहती है, रहने भी दीजिए इंस्पेक्टर, मैं चाहे जो कहूँ आपको उससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। आप मेरी बातों को अहमियत तो देंगे ही नहीं। आप सब लोग एक जैसे ही होते हो, आपको तो बस बिना वजह मासूम लोगों पर शक करना आता है, इसलिए आप यहाँ दोबारा आए हैं। अगर मेरी जगह कोई परफेक्ट वाइट हेयर इंग्लिश लेडी होती तो आप उस पर फ़ौरन यकीन कर लेते, लेकिन मैं तो एक रेफ्यूजी हूँ ना, तो आप मेरी बात सुनोगे ही क्यों? आपकी नज़रों में मेरी वैल्यू है ही कितनी? आप सब पुलिस वालों ने अपना माइंडसेट बना रखा है कि सभी रेफ्यूजी बुरे ही होते हैं, इसलिए तो आप यहाँ आए दिन रोज़ मुझे तंग करने चले आते हैं बयान लेने के नाम पे। अब मैं आपसे कहूँ भी तो क्या? अगर मैं कहूँ कि जब वो आदमी रूडी यहाँ मिस ब्लैकलॉक से पैसे मांगने आया था तो मैंने उसे देखा था। उसके बाद मिस ब्लैकलॉक ने जिस तरह से उसे पैसे देने से मना करा और उसे यहाँ से भगा दिया, मैंने तब भी उसे देखा था। और फिर उसके यहाँ से जाने के बाद वो जब मिसेस हेम से बात कर रहा था, मैंने उस रूडी को तब भी देखा था। ये बात सुनकर क्रेडॉक की पलकें थोड़ी ऊंची हो गई, लेकिन मिर्ची ने अपना कहना जारी रखा। वो रूडी मिसेस हेम से कह रहा था कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं छुपूंगा कहाँ, और ऐसी ही बहुत कुछ बातें मैंने सब सुना था। मैंने एक बार को तो सोचा कि क्यों ना ये सब मिस ब्लैकलॉक को बता दूं मैं, लेकिन उनकी नज़रों में तो मिसेस हेम्स बहुत भोली है ना, और सारी फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। पता नहीं लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, वरना मैं ये बात सबको बता देती थी, उसी दिन बता देती जिस दिन आप यहाँ पहले आए थे, लेकिन फिर भी सबको मुझसे परेशानी होती है। वैसे भी वो तो शरीफ है, मिसेस हेम्स बहुत ज़्यादा शरीफ हैं मिस ब्लैकलॉक की नज़रों में। तो अगर मैं मिस ब्लैकलॉक को मिसेस हेम्स की हरकत के बारे में बताती तो वो उसी की साइड लेती और मुझे फिर से अकेला रहना पड़ता। शायद औरों के सामने मैं बेइज्जत भी हो जाती, किसे पता। और फिर मुझे लगा कि मिसेस हेम्स का उसके साथ चक्कर चल रहा है और रूडी यहाँ उस दिन उसी से मिलने आया होगा पैसे मांगने के बहाने से। लेकिन लेकिन आपको तो पता ही है उसके इरादे क्या थे। आखिर हम इसलिए तो यहाँ इस बात पे चर्चा कर रहे हैं ना इंस्पेक्टर? मुझे पता है सब पुलिस वाले एक जैसे ही होते हैं। अब आप भी मुझे जानकारी छुपाने के जुर्म में जेल में डाल दोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना मिस्टर क्रेडॉक? मिर्ची को इस तरह से बात करता देख एक बार को तो क्रेडॉक भी चौंक गया। उसने मिर्ची से पूछा, मिर्ची क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने मिसेस हेम्स को रूडी से बात करते हुए देखा था? मिर्ची चिढ़ते हुए कहती है, देखा देखा ना मिस्टर क्रेडॉक, आपने, मैंने कहा था ना कि आप मेरे पे ही शक करेंगे। मैंने आपको गवाही दी और आप मुझ पे ही उंगली उठा रहे हैं। अगर आप मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। हाँ, मैंने उन दोनों को यही बात करते हुए सुना था। वैसे सुन तो मैं और भी बहुत कुछ लेती अगर वो मिसेस बर्नर बीच में नहीं आती तो। वो पता नहीं क्यों मुझे बार बार बुला रही थी। उनके बार बार कहने की वजह से मैं पूरी बात नहीं सुन पाई और बीच में ही वहाँ से चली गई। क्रेडॉक कहता है, अच्छा मिर्ची, तो अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मिर्ची कहती है, क्योंकि मुझे याद नहीं था। उस वक्त सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि मैं भूल चुकी थी कि मुझे ये बात भी किसी को बतानी चाहिए। आखिर मेरे पे यकीन करता ही कौन? अब आप ही देख लीजिए ना। क्रेडॉक उसे रोकते हुए कहता है, बस बस, क्या तुम इसके अलावा कुछ बोलना चाहती हो? मिर्ची कहती है, हाँ, शायद मैं डर भी गई थी इसलिए मैं चुप थी। वो मिसेस हेम्स की बच्ची कोई मामूली लेडी नहीं है। आखिर गार्डन में काम करके कोई कितने ही पैसे कमा लेता होगा, और फिर उसको उसका एक 8 साल का बच्चा भी पालना है। आखिर सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं मिस्टर क्रेडॉक, शायद इसलिए वो मिस ब्लैकलॉक को यहाँ लूटने आई होगी। अब क्रेडॉक मिर्ची से कोई दूसरा सवाल पूछता इससे पहले मिर्ची ही बोल पड़ती है, अब आप यहाँ से जाने की कृपा करें, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। मेरे पास अभी भी ढेर सारा काम बढ़ा हुआ है, अब आप जाइए यहाँ से। मिर्ची की बात सुनकर क्रेडॉक वहाँ से चला जाता है। मिर्ची के उस बयान ने क्रेडॉक को अंदर तक झंझोर के रख दिया था। अब उसे लगने लगा था कि मिसेस हेम्स को समझने में शायद उससे कोई भूल हुई है। अभी अपने मन में इस बात से परेशान होकर क्रेडॉक घर से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी
पीछे से मिसेस बर्नर उन्हें दरवाज़ा खोलने से रोकती हैं। वो कहती हैं कि ये सिर्फ एक डमी डोर है, आप गलत दरवाज़ा खोल रहे हैं मिस्टर क्रेडॉक, ये खुलता नहीं है। मिस्टर क्रेडॉक कहते हैं, ओह माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद मिस बर्नर उन्हें बताती, हम भी कंफ्यूज हो जाते थे इसमें पहले, इसलिए हम इसके आगे हमेशा टेबल लगा के रखते थे ताकि हमें याद रहे कि ये दरवाज़ा नहीं खुलता है। इस घर में इतने दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे कौन सा राज छुपा है, कोई क्या ही जान सकता है। मिस बर्नर से ये बात सुनकर क्रेडॉक के दिमाग की बत्ती जल गई। वो तुरंत मिस बर्नर से सवाल करता है, वो टेबल एक्चुअली क्यों हटाया था यहाँ से और कितने दिन पहले करा गया था ये सब। मिस बर्नर कहती है, यही कोई 10-15 दिन पहले की बात होगी। वैसे ऐसा करने का आइडिया हमें फिलिपिया ने ही दिया था। उसने एक बहुत ही प्यारा सा गुलदस्ता बना के उस टेबल के ऊपर रखा था, लेकिन जब हम उसके आसपास से गुजरते तो उस गुलदस्ते के फूल हमारे बालों में उलझा करते थे। इसलिए फिलिपिया ने कहा कि क्यों ना हम इस टेबल को हटा के वहाँ सामने रख दें, इसलिए हमने उस टेबल को वहाँ से हटाया था। क्रेडॉक खुद पास से दरवाजे की जांच करता है और मिस बर्नर से पूछता है, मुझे तो ये नॉर्मल दरवाज़ा ही लगता है मिस बर्नर, अगर ये कोई डमी डोर है तो इसके ऊपर ये बोल्ट्स क्यों लगा रखे हैं। मिस बर्नर जवाब देती है, मानना पड़ेगा इंस्पेक्टर, आपकी नज़र बहुत तेज़ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक नॉर्मल दरवाज़ा ही है, लेकिन इसे तब यूज़ में लेते थे जब अंदर वाले रूम्स में पार्टीशन था। उसके बाद दोनों रूम्स को ज्वाइन कर दिया और इसके साथ ही इस दरवाज़े की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो हमने इसे पैक कर दिया और ये बोल्ट्स उसी के हैं। और लास्ट टाइम तो इसे शायद मेरे यहाँ आने से पहले ही यूज़ करा गया होगा, क्योंकि मेरे सामने जो दरवाज़ा कभी नहीं खोला गया। क्रेडॉक का ध्यान उस दरवाजे से हटा ही नहीं हट रहा था। वो मिस बर्नर से कहता है, आप ज़रा मुझे इसकी चाबी ला के दीजिए, मैं इस कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ। मिस बर्नर जल्दी से चाबी लेके आती हैं और क्रेडॉक दरवाज़ा खोलने लगता है। मिस बर्नर कहती हैं, ज़रा ध्यान से इंस्पेक्टर, ये कमरा कई सालों से नहीं खुला है, हो सकता है कोई सामान आप पे गिर जाए, ज़रा ध्यान रखिएगा। क्रेडॉक मिस बर्नर को एक छोटी सी मुस्कान देते हुए कहता है, आपका कहना बिल्कुल गलत है मिस बर्नर, ये दरवाज़ा हाल ही में यूज़ में लिया गया है, इसमें अभी रिसेंटली ऑयलिंग भी करी गई है, इसलिए इतना पुराना होने पर भी इसने आवाज़ नहीं करी और ना ही इसे खोलने में कोई दिक्कत हुई। मिस बर्नर को समझ नहीं आ रहा था कि क्रेडॉक किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। क्रेडॉक दोबारा कहता है, असल में उस रात रूडी तो बाहर से आया था, लेकिन कोई और भी था जो पहले से ही इस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था और शाम होने का इंतज़ार कर रहा था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।